हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस। देखिए, बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम हार्डली आपको 35 डेज में कंडक्ट होने वाला है। आयोग की तरफ से एक नया डेट 8 मई को जारी किया गया है, यानी कि पहले 7 मई को था, जो कि अभी 8 मई को कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड क्या है हमारे पास इनिशिएटिव्स, चलिए उस पर बात करते हैं। अभी हमें 35 डेज़ का समय मिला हुआ है, जो कि अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं उनको टाइम लगेगा वहाँ जाने में। हो सकता है वो 2 से 3 दिन पहले वहाँ पहुँच जाएँ। तो हमारे पास कितना समय बचता है? तो हार्डली हमारे पास बचता है 32 डेज़ के आसपास। तो इन 32 डेज़ में हमें क्या क्या करना है और किस पे फोकस करना है, कौन चीज़ें स्किप करनी है, सब चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं बीपीएससी 67 जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है इसमें क्या है जो हमें अब करना है और हमारे इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि बिहार पीसीएस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अगर देखें टारगेट बीपीएससी पे, तो बिहार पीसीएस की जो नेचर है, यानी कि किस किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो आप सबको मालूम होगा, क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम को पहले से भी दे रखा है और स्ट्रेटेजी आपको पता होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि नए हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है कि किस सब्जेक्ट पे हमें मेहनत करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग पॉलिटी और आपका ज्योग्राफी वगैरह को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बिहार पीसीएस से रिलेटेड। तो देखिए, जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए और जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें मालूम है कि करंट अफेयर्स है हमारे लिए। करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, बिहार स्पेशल के बारे में, बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में। 4 टॉपिक ऐसे हैं ना कि जिससे आपको 95 प्लस प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो फ्रेंड्स देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 मैगजीन्स फॉलो करने होंगे। ईयरबुक एक है आपका जो कि स्पीडी से रिलेटेड है। क्या नाम है? स्पीडी। अगर आप बिहार पीसीएस दे रहे हैं तो स्पीडी को ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड आपका है कोई भी आपका फेवरेट, जैसे ई दृष्टि हो गया। हालांकि मैं घटना सार को प्रेफर करूँगी, स्पीडी के साथ में घटना सार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी अर्धवार्षिकी आया है। और इस अर्धवार्षिकी में आपको अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का कंटेंट दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। अगर आप घटना सार को प्रेफर कर सकते हैं तो उसे आप लीजिए, साथ ही स्पीडी को ज़रूर लीजिए। ये 2 करंट अफेयर्स के आपके माध्यम हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो देखिए, साइंस में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों देखने होंगे, ठीक है। अभी माध्यम इसका क्या है कि देखिए, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। अगर हम चाहें तो लूसेंट पढ़ सकते हैं एकदम। कहते हैं ना कि शुरू किया और एक दिन में आप एटलीस्ट फिजिक्स ख़त्म कर दीजिए, दूसरे दिन में आप केमिस्ट्री ख़त्म कर दीजिए, तीसरे दिन में आप पूरी बायो पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो सब अभी हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो हमने देखा दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। फ्रेंड्स, हिस्ट्री बार बार सभी लोग कहते होंगे, लगभग सभी लोग कहते होंगे कि हिस्ट्री में अगर आप बिहार पीसीएस देने जा रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी, ठीक है। एंशिएंट और मिडिवल से क्या आता है, कितना आता है, ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है वहाँ पे। मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पे दिया जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री चाहे वो इंडिया लेवल का हो या फिर बिहार से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। इनको किन सोर्सेज से पढ़ना है इसके बारे में भी बात करेंगे अभी लास्ट में। फिर हमारा चौथा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बिहार स्पेशल, साथ ही बिहार का करंट अफेयर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो सबसे ज़्यादा जो बिहार स्पेशल है उसमें हमको देखना है बिहार का ज्योग्राफी। ओके, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी के रिवर्स, बिहार के रिवर्स, उसके वाटरफॉल्स, झरने, बिहार की सॉइल, बिहार का A to Z जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सब आते हैं, ठीक है। इसके बाद में बिहार का पॉलिटी हो गया, बिहार का हिस्ट्री हो गया, ठीक है।
ये 3 चीज़ें जो है आपकी बिहार स्पेशल में पारंपरिक यानी कि जो कि वहाँ का जीके जैसा है, जीएस या जीके जो भी आप बोलें, उससे रिलेटेड है। बिहार की करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार की करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट वहाँ पे 15 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं करंट अफेयर्स से, वो भी बिहार की करंट अफेयर्स से। ठीक है, यानी कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जो आ रही है वो तो एक अलग चीज़ है, बट आप वहाँ की करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो बिहार का बजट हो गया, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, वन रिपोर्ट हो गई जो कि राज्य से रिलेटेड है। ठीक है, बिहार की स्कीम्स हो गई यानी कि योजनाएं। बिहार की करंट अफेयर्स में आपको एटलीस्ट 12 महीने का करंट अफेयर्स तो निश्चित रूप से देख के जाना होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो बिहार की जनगणना हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे मिलान वाले प्रश्न दे दिए जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं जनगणना से। ठीक है, तो इसी तरह से बिहार की ये चीज़ें हो गई। और कुछ बात करते हैं बिहार, ये जो आपका ज्योग्राफी है अगला विषय। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो रहे हैं सब्जेक्ट, ये वाले ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बहुत ज़्यादा जैसे 30-40 ऐसे प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं। किंतु ये जो 4 विषय हैं आपके, कहीं ना कहीं इनका जो एक होता है ना कि क्वेश्चन नंबर कितना आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कम से कम 30 से 35 प्रश्न इन 4 सेगमेंट से ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आपको इंडिया का ज्योग्राफी, वर्ल्ड का ज्योग्राफी देखना होता है, साथ ही पॉलिटी। ठीक है, इकोनॉमी में आते हैं प्रश्न, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी और पर्यावरण का जो कलेक्शन आता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई या कोई मील हो गई, मिसलेनियस टाइप में आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है करंट से रिलेटेड रहता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। अब बात करते हैं बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या है? हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। फिर साइंस के बारे में बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर बात करते हैं आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। ठीक है, इसके बाद में आपका बिहार प्रीवियस ईयर में आता है बिहार के स्पेशल क्वेश्चंस, बिहार का मिसलेनियस, बिहार का करंट अफेयर्स। तो इसमें करंट अफेयर्स की कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं होती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का होता है। अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट मैंने अभी बताए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और उनके साथ दिया रहता है क्या? एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उससे कहीं ना कहीं हम एक प्रश्न पढ़कर, उसकी व्याख्या को पढ़कर कहीं ना कहीं 5 से 6 प्रश्न तैयार कर लेते हैं अपने। अब बात करते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन में क्या होता है ना कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें आपका उत्तराखंड, पीसीएस, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका जीएस आता है, और उस जीएस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो हमारे लिए पूर्वावलोकन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लूसेंट की बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, लूसेंट क्या है ना कि बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए लूसेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे स्पीडी बताया मैंने कि बिहार की पीसीएस देने जा रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए चाहे जो मैगजीन पढ़िए, स्पीडी ज़रूर पढ़ना है एक बार। इसी प्रकार से लूसेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है लूसेंट की बिहार में। ठीक है, पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपने उसको 2 रीडिंग कर लिया है बिहार में पीसीएस के लिए लूसेंट को, तो कहीं ना कहीं आप उन सारे फैक्चुअल प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जो बिहार आपसे पूछता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमने जो ऊपर सब्जेक्ट डिस्कस किए थे, जैसे यहाँ पे दिया है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो मैगजीन बताया, एक स्पीडी हो गया, दूसरा आपका घटना सार हो गया। हालांकि ये मैंने बताई है स्पीडी और घटना सार, आपके पास जो भी आपको सही लगती है वो कोई भी बुक हो सकती है, आप उसको फॉलो कीजिए करंट अफेयर्स के लिए। साइंस के लिए आपको इतने कम दिनों में क्या फॉलो करना रहेगा, तो बस आप लूसेंट उठाइए, फिजिक्स पढ़ डालिए एक दिन में, केमिस्ट्री पढ़ डालिए, इसके साथ साथ बायोलॉजी पढ़ डालिए। ठीक है, तो ये 3 आप पढ़ लेते हैं
इसके बाद में आपको साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं, ठीक है। तो वो आप पूर्वावलोकन से भी देख सकते हैं, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मेरे द्वारा बनाए गए बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर कलेक्शन जो कि हमने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब में अपने मोटिवेशनल नीति क्लासेस में, आप उनको देखिए, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर आपको वहाँ से कवर हो जाएगा। घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको साइंस की और मॉडर्न हिस्ट्री की निश्चित रूप से पढ़नी पड़ेगी। अदर सब्जेक्ट आप चाहें तो स्किप कर देना, क्योंकि समय काफ़ी कम है और हमको जो 4 सब्जेक्ट है हमारे, उसमें हमको अपना मेहनत ज़्यादा करना होगा, जैसे करंट अफेयर्स, साइंस, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, साथ साथ बिहार का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि साइंस और मिडिवल हिस्ट्री, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस, इनका पूर्वावलोकन निश्चित रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर आप पढ़िएगा। फिर अगर बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना, तो साइंस और हिस्ट्री दोनों का पूर्वावलोकन आप पढ़िए, इन दोनों को पूर्वावलोकन से कवर कीजिए। और हिस्ट्री में मात्र आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना होगा, ठीक है, किससे, पूर्वावलोकन से। और इसके साथ साथ आपको लूसेंट से हिस्ट्री के चाहे तो तीनों हिस्ट्री पढ़ सकते हैं लूसेंट से। और अगर आपके पास वक्त कम है तो आप एक काम करें कि आप केवल मॉडर्न हिस्ट्री और साथ साथ आपको थोड़ा सा मिडिवल हिस्ट्री को देखना होगा, क्योंकि एंशिएंट कहीं ना कहीं तैयार होता है मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री को आप 90% टाइम दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री को आप 1 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को आप लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म कीजिए अच्छे से। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल की। तो देखिए, इसके लिए आप बिहार समग्र या फिर जो भी आपके पास बुक है आप उसको फटाफट से रीड कीजिए। और उसमें आपको क्या क्या देखना होगा, ज्योग्राफी देखना होगा, हिस्ट्री देखना होगा और पॉलिटी, 3 सब्जेक्ट आपको देखने होंगे, ठीक है। और फटाफट से उसकी रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद में कोई ऑब्जेक्टिव आपके पास बुक होगी, जैसे इम्तियाज़ अहमद सर की या कोई सी भी ऑब्जेक्टिव टाइप बुक होगी, उसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाल रखे हैं बिहार स्पेशल से, तो उनको आप ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात कर ली है हमने कि हमें बिहार का बजट देखना होगा। बजट के साथ साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना होगा। इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ आपको वन रिपोर्ट देखनी होगी। बिहार की जो भी स्कीम्स हैं, योजनाएं देखनी होंगी। देखिए, योजना का वीडियो, स्कीम का वीडियो सब आपको मिलेगा, ठीक है। कल से सारे वीडियोस आपको, कल से इन द सेंस की आपको मिलने लगेंगे आज से, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ आपको क्या देखना होगा, बिहार की जनगणना देखनी होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं छूट जाएंगी, तो उनको यूट्यूब के माध्यम से कवर करवाते रहेंगे हम लोग, एग्ज़ाम से पहले करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी और पॉलिटी की। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लूसेंट से वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी को एक बार ज़रूर रीड करिएगा। फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी को लूसेंट से ही रीड करिएगा और हमें इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने ही होंगे ऑल सब्जेक्ट के, तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी को अगर आप एक रीडिंग, इकोनॉमी को एक रीडिंग आप लूसेंट से कर लेते हैं, तो फिर आपको बस इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने होंगे, वो भी किससे, बिहार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ना कि घटना चक्र के पूर्वावलोकन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर देखिए। पूर्वावलोकन से भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ पूर्वावलोकन से मात्र 2 विषय देखिए, एक साइंस का और दूसरा आपका उसका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में कौन सा सेगमेंट देखना होगा पूर्वावलोकन में, तो मिडिवल हिस्ट्री देखना होगा और मॉडर्न हिस्ट्री देखना होगा। अगर आपको एंशिएंट में दिक्कत है तो फिर आप एंशिएंट को भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी में केवल पूर्वावलोकन देखेंगे, पूर्वावलोकन नहीं, लूसेंट के साथ साथ आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से, बीपीएससी से मात्र, और कहीं से नहीं। देखिए, क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ उसकी व्याख्या जरूर पढ़िएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एनवायरनमेंट का बिहार पीसीएस में बहुत ज़्यादा बोले तो ट्रेडिशनली नहीं आता है, लेकिन करंट इवेंट ज़रूर आते हैं
और अगर आपके पास में क्राउन है, क्राउन में देखिए इन्वायरमेंट का बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, तो क्राउन से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट को छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट्स के हमको देखने होंगे, ऑल 6 सब्जेक्ट्स हमको देखने होंगे प्रीवियस ईयर, जो कि हम लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देखिए। पूर्वावलोकन में मात्र 2 विषय पढ़ने हैं, कौन कौन से? साइंस के साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके अलावा कोई भी हिस्ट्री में एंशिएंट या मिडिवल में कम है आपका, लगता है कि नहीं आता है, तो आप उसको एक बार सॉल्व कर सकते हैं। लूसेंट में आप देखिए ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, 35 दिनों का समय, चाहें तो ऑल सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेना। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ साइंस के तीनों, कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी में क्या क्या? वर्ल्ड का और इंडिया का, ठीक है। पॉलिटी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपने काफ़ी पढ़ रखा है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में पॉलिटी फिनिश हो जाएगा, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी को भी आप लगभग एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमने जो भी बताया है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 110 नंबर ले आएंगे, स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये एक सटीक रणनीति है, और इससे आप 150 में से 110 स्कोर कर सकते हैं खूब आराम से। अब बात करते हैं हमारे इनिशिएटिव्स की, मेरे द्वारा, यानी कि मोटिवेशनल नीति क्लासेस के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं। पहला इनिशिएटिव्स क्या है? देखिए, पहला इनिशिएटिव है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। दूसरा इनिशिएटिव है जीएस पॉइंटर में सारे सब्जेक्ट हैं और आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तीसरा इनिशिएटिव क्या है? देखिए, तीसरा इनिशिएटिव है आपका बिहार स्पेशल में आपको बिहार के रिवर सिस्टम, जलप्रपात, बिहार की मिट्टी यानी सॉइल, बिहार की नहरें, बिहार के उद्योग, बिहार के टाइगर रिजर्व, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे 3 इनिशिएटिव हुए। चौथा इनिशिएटिव है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपको लगभग आज से ही करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम बिहार की, इंडिया लेवल की सारी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है ना। हम जो लेके आएंगे कि वो एक कहीं ना कहीं एक बुक से होगा, एक सोर्स से होगा, लेकिन सेकंड सोर्स आपको ज़रूर रखना होगा ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो ये थे हमारे इनिशिएटिव्स और हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसके थ्रू हमने बताया कि हमें लास्ट 35 डेज़ में क्या क्या पढ़ना है, खासकर जो हमारे फ्रेशर एस्पिरेंट है उनके लिए, और जो नहीं जान रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। जो कि फ्रेशर नहीं है लेकिन जानकारी कम है उनको। इस प्रकार से अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं लूसेंट के साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन और बिहार स्पेशल के साथ साथ करंट अफेयर्स, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं लूसेंट में, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। 6 सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पूर्वावलोकन में 2 सब्जेक्ट, मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस में तीनों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये चीज़ें आपको बार बार दोहरा कर बताया जा रहा है ताकि आपको रिकॉल रहे कि हाँ, हमको इनसे काफ़ी सारे स्कोर करने हैं। यानी कि ये जो टॉप 4 सब्जेक्ट है, इनसे हमको कहीं ना कहीं 90 से 95 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं सीधे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अपडेट के साथ में, और हमारे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर बिहार का प्रीवियस ईयर हो, या फिर जीएस पॉइंटर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो।
तो ये सब आपको लेके आएंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें विजिट कीजिए और हर चीज़ को अच्छे से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।